टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक डेफिनेशन बताई थी, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। किसी चिकने सरफेस से अगर लाइट की रे टकरा के वापिस हो जाती है, ये जो डैश आपको शो कर रहा हूं, ये एक मिरर के लिए है। किसके लिए ये? और मिरर हमारा कैसा होता है? स्मूथ सरफेस। इस पर अगर मैं लेजर लाइट डालूं, लेजर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, लेजर लाइट बिल्कुल अलग ही आपको हाईलाइट होगी, पहचानने में आ जाएगी। अगर मैं कहीं से इस पर एक लाइट की रे डालता हूँ तो वो जो लाइट आ रही है वो आपकी इंसिडेंट रे बताया था। क्या ये? और ये लाइट टकरा के इस पॉइंट पर डेफिनेटली रिटर्न हो जाएगी। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। तो अब इसमें इंसिडेंट रे डेफिनेशन बन जाती है। व्हाट इज इंसिडेंट रे? एक डेफिनेशन कवर होगी, द रे ऑफ लाइट द which falls on the surface is called incident ray। किस किस को याद होगी डेफिनेशन? याद होगी? A ray of light which fall on the surface is called incident ray। दूसरी डेफिनेशन आपकी कवर होती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बहुत सिंपल, a ray of light which return back, a ray of light which after striking the surface, after clear striking the surface जो रिटर्न बैक होती है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। तीसरी डेफिनेशन आपकी बच्चों कवर होगी नॉर्मल की। नॉर्मल क्या है? एक लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ये जो नॉर्मल है ये किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसको हम ए से भी शो कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैंने ले लिया O, तो जो नॉर्मल है वो क्या है? ओ ए। और नॉर्मल होता क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अ परपेंडिकुलर टू द इज कॉल्ड नॉर्मल। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है विच इज डिनोटेड बाई एंगल I, और इन दोनों में जो एंगल होगा एंगल R, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये हमारी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान देने की बात है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगला पॉइंट आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ, सिंपल सा, एंगल फॉर्म्ड बाई रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। एंगल फॉर्म्ड बाई रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ, और इसको एंगल R से शो किया जाता है, इसको एंगल I से शो किया जाता है। ये मैंने सपोज दैट कोई लाइन ले ली P, तो इसको बोलेंगे PO, और ये निकल के जा रही है, इसको मैंने Q कंसीडर किया तो ये होगी OQ। किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद एक पॉइंट आपको O नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसे हम बोले हैं O। तो O एक ऐसा पॉइंट है प्लेन पर, फ्लैट सरफेस पर, जिसपे ये रेज इंसिडेंट हो रही है, जिस पर नॉर्मल परपेंडिकुलर हो रहा है, और जिससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की रे की टेल, पूंछ, टेल जो है टच हो रही है। मतलब O एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो तीनों में है। देख लो, PO O आ गया, AO O आ गया, QO O आ गया। क्लियर हो गया? तो ये कुछ टर्म थे, इनकी डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या बताइए? एक बार बता दे कोई भी स्टूडेंट।
वेरी गुड, बहुत सिंपल वर्ड में हम लोगों ने की थी, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बस इतना ही था बेटा। यस, फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करता है तो दैट्स इनफ, इतना बहुत है, ठीक है। तो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स का यूज कर रहे हैं हम, कौन सा टर्म? सबको क्लियर है? रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर, नॉर्मल, ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। एक बात और मैंने बताई थी, यहाँ जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो 100% नहीं होता, कुछ परसेंट। मैंने कहा ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट, यहाँ लिख सकते हैं नोट में, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाई मिरर। रिफ्लेक्शन में थोड़ी बहुत लाइट ये मिरर पी जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। चिकना जितना होगा, जितना पॉलिश सरफेस होगा, रिफ्लेक्शन होगा। बालू पे लाइट पड़ेगी तो कम होगा, ठीक है। चिकनी चीज़ पे पड़ेगा, शाइनी चीज़ पे पड़ेगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, नोट कर ले। पानी पे बहुत कम होगा, एंटर भी तो हो जाती है लाइट उसमें। पानी पे ये मान लो 3% रिफ्लेक्शन होगा, 97% अंदर चली जाएगी। और पानी हुआ ब्लैक कलर का, गंदा बिल्कुल, तो उससे रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, डिपेंड करता है। तो जैसा आपको बताया, रिफ्लेक्शन किसी एक सरफेस से होता है। हमने एक स्मूथ सरफेस बनाया और इस स्मूथ सरफेस को हमने, मान लीजिए मिरर है या कोई स्टोन भी हो सकता है, स्मूथ सरफेस है मिरर। वी कैन से दिस मे बी मिरर या कोई और भी चीज़ हो, स्टोन हो सकता है, स्टील का बर्तन हो सकता है बहुत चिकना। तो एक स्मूथ सरफेस लिया और यहाँ पे एक लाइट की रे को इंसिडेंट करा दिया। जिस लाइट की रे को इंसिडेंट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं इंसिडेंट। जब ये लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी तो डेफिनेटली टकरा के वापस जाएगी, क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट O। इसको हमने पहले क्या नाम दिया था? इसको PO और इसको Q, और ये हमने AO। तो रिफ्लेक्शन का लॉ, ऐसा लॉ जो हर जगह कैपेबल हो, कहीं पे भी फेल नहीं होता, उसको कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज क्या है? बहुत सिंपल सा नियम है। पहला नियम कहता है कि जो एंगल I होगा, एंगल I मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल R मीन्स, तो लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ जिसे हम कहते हैं वो कहता है कि एंगल I ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। सबने पहले भी पढ़ा था, एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल R। अब इसको लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट में? आ भी जाता है स्टेटमेंट में। तो आप लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रूल कभी भी फेल नहीं होगा, हमेशा रूल बराबर रहेगा, कभी फेल नहीं होने वाला। क्या कि एंगल I की वैल्यू एंगल R के इक्वल होगी। अब सोचो कहीं पर इस तरीके का सरफेस है, इंक्लाइंड है, ये सरफेस है, और इस पर नॉर्मल आपका बच्चों ये, और इंसिडेंट रे इसके साथ ये एंगल बना रही है 30 डिग्री। कितना? तो डेफिनेटली ये इंसिडेंट अगर 30 बना रही है तो रिफ्लेक्टेड भी 30 डिग्री ही बनाएगी। एनी प्रॉब्लम? ये 30 है तो ये भी 30 होगा।
क्लियर हो गया। इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको भी देखिए, एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ये एक प्लेन सरफेस हो गया बच्चों, ये क्या है, नॉर्मल है। आपसे कह सकता है वो कि एक इंसिडेंट रे है, वो यहाँ पे बेटा 30 डिग्री एंगल बना रही है, बताइए एंगल आर कितना होगा। नहीं, 30 इधर है तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, क्योंकि यहाँ तक का कितना होता 90, नॉर्मल 90 पे, इस 30 से ये 60 निकला और इस 60 से इधर वाला 60 निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे निश्चित। इसमें लॉ कौन सा लगा, फर्स्ट क्या लॉ था, I इक्वल टू आर। 30 से हमने एंगल I निकाला, ये एंगल I है, और एंगल I किसके इक्वल होना चाहिए, इसीलिए हमने कह दिया 60 डिग्री। ऑप्शन होगा 30 डिग्री, बच्चे तुरंत टिक कर दें, जरूर होगा 30 डिग्री, और बहुत से बच्चे करेंगे भी सीधे, तुरंत टिक करेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लॉ फर्स्ट पे डिपेंड है, सभी को ये फर्स्ट लॉ लर्न होना चाहिए। सेकंड लॉ को देखें। सेकंड लॉ बहुत सिंपल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, तीनों चीज एक प्लेन पे आएंगे। कैसे, मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। अब यह सेम प्लेन से सेंस क्या है, पॉइंट से नहीं है। जैसे ये एक मान लीजिए प्लेन है, चलो ये एक प्लेन है, किसका फोन है, ये प्लेन है एक, ठीक है। अब समझ लो, ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है इधर से, क्या आ रही है ये, और इसमें इंसिडेंट रे ये आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। और तीसरा हमने लगा दिया इसमें नॉर्मल, सपोज दैट ये तीसरा नॉर्मल ये है। तो ये तीनों के तीनों चीजें इस शीट को टच करती हुई जाएंगी, टच करती हुई जाएंगी इस शीट को। ऐसा नहीं हो सकता इस तरीके से हो जाए, ये नहीं होगा। ऐसे कर लेंगे तो दो को टच कर दी, तीसरे को नहीं कर दी। ये तीनों की तीनों एक सबको टच करती हुई जाएंगी। हम लोग आगे 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं कि प्लेन होता क्या है। आपने थोड़ा सा पढ़ा था, ये आप देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका नाम दिया था कार्टेशियन प्लेन या खाली प्लेन। ये प्लेन है, बेंच जिस पर आप बैठे होते हैं वो बेंच का फ्लैट सरफेस प्लेन है, लेकिन ये कमरा प्लेन नहीं है। कमरा 3 डायमेंशनल है, 3D है। मेरा ये मार्कर यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन 3 तरीके से है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष पर। 3 कोऑर्डिनेट होंगे इसके। इसके कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 3, वो आपने अभी पढ़े नहीं है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ये इसके 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे। एक क्या होगा, एक्स एक्सिस पर दिख रहा है एक्स एक्सिस, और एक वाई एक्सिस, एक्स और वाई। तो ये हमारा किस पे, प्लेन पर है। ये किस पे, तो व्हाइट बोर्ड आपका प्लेन है। कहने का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। नोट डाउन, इसे बंद कर देना। क्वाइट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 टाइप के हैं। एक है आपका रेगुलर, पहला क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड वन विल बी इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन तो वही लाइट का ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकंड वन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब ध्यान क्या रखना है, रेगुलर जो रिफ्लेक्शन है, जैसे हमने पढ़े थे रेगुलर पॉलीगॉन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, याद है? रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर का मतलब सब कुछ बराबर बराबर होना चाहिए। वो बच्चा रेगुलर कहलाता है जो डेली क्लास में जाता है, वो बच्चा रेगुलर कहलाता है जिसका वर्क अपडेट होता है। जो 2 दिन का काम छोड़ दे वो रेगुलर वर्क नहीं माना जाएगा। तो रेगुलर वो रिफ्लेक्शन है जिसमें सरफेस एक सार होना चाहिए, सरफेस हमारा स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ के साथ साथ यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म या स्मूथ सरफेस। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा एक समान, एक जैसा, समान, एक जैसा। और इरेगुलर वो होता है जो कभी छुट्टी करता है तो वो उसकी हालत ऐसी होती है छुट्टी वाले की, देख लो, ठीक है? कभी तो सही, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम रफ सरफेस। कैसा सरफेस बच्चों? तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब आप ध्यान रखेंगे रफ सरफेस। कैसा सरफेस? और इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे अभी। रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी में से बनेगी, द विच टेक्स प्लेस, विच फ्रॉम, बन गई डेफिनेशन। कोई लर्न करने की जरूरत है क्या? तो क्या बनेगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच टेक्स प्लेस फ्रॉम, बस इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, the reflection of light which takes place from smooth surface, which takes place from smooth surface, comma, is called regular reflection, is called regular reflection। क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन सबको लर्न होनी चाहिए, पता होना चाहिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब एक जैसा होता है और वो स्मूथ सरफेस से होता है। क्लियर? अब इसका हम एक डायग्राम भी अभी बनाएंगे, इसी के बेस पर ये डेफिनेशन आपको इसकी भी बनानी है। क्या डेफिनेशन बनेगी? कोई एक स्टूडेंट बता सकता है? वेरी गुड, सब कुछ सेम रहेगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा ही होगा, विच टेक्स प्लेस करेगा ही, फ्रॉम स्मूथ की जगह रफ करना है। क्लियर? नोट डाउन, बंद कर दो ये बेटा। इसकी डेफिनेशन सेम रहेगी, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ विच टेक्स प्लेस फ्रॉम, बस इस स्मूथ की जगह आपको क्या बदलना है? रफ। स्मूथ की जगह रखेंगे रफ, सरफेस इज कॉल्ड, और इस रेगुलर को इरेगुलर। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? अब जरा देखिए दोनों के डायग्राम, इसको इरेज करता हूं। बहुत ध्यान से समझना है और कई क्वेश्चन इस पे बनते हैं छोटे छोटे। जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको बताया एक लाइट की रे है, ये वो सॉरी मिरर सरफेस है, स्मूथ सरफेस। ये मैंने ले लिया एक मिरर, या इसको मैं कह सकता हूं स्मूथ सरफेस। क्लियर? और मैंने इस पे कई सारी लाइट की रे पैरेलल इंसिडेंट करा दी। देखें, एक लाइट की रे बेटा ऐसे इंसिडेंट कराई I1, एक और करा दी, ध्यान से देखें I2, एक और करा दी I3, एक और करा दी I4। ये 4 लाइट की रे मैंने इस पे इंसिडेंट करा दी है। किसी कोई प्रॉब्लम? देयर आर 4 इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द सरफेस। सरफेस के लिए कैसी है? पैरेलल है। और ये रे रिफ्लेक्ट होगी, तो देखो जरा गौर से, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। और अगर इसका नॉर्मल आप देखोगे तो यहाँ पे ये रूल को फॉलो करेगी, ये जो एंगल होगा डेफिनेटली इसके बराबर होगा।
दूसरी रे देखो ये आपकी इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, तीसरी रे को देखो ये इस तरीके से हो गई, चौथी रे को देखो ये इस तरीके से हो गई। अब हमें ऑब्जर्व क्या करना है, लाइट की रे आई पैरेलल और गई भी पैरेलल। जब पैरेलल आती हैं और पैरेलल जाती हैं तो उस समय क्या होता है, याद रखना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट एज पैरेलल, ये भी बन सकती है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं इरेगुलर की। देखें इरेगुलर का हमने कैसे बनाया था, रब सरफेस, और ज्यादा रब बना ले अच्छा लगेगा है। ये इरेगुलर बच्चे हैं, ये पैरेलल ही डाली है। कैसी डाली है, पैरेलल। देखो पैरेलल डाल रहे हो बच्चों, एक लाइट, दूसरी लाइट, तीसरी लाइट, चौथी लाइट, चारों लाइट की रे हमने कैसी डाली, पैरेलल इसमें डाल। यानी इंसिडेंट जो डाली है वो सारी पैरेलल है बच्चों, लेकिन रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा। देखो ये सरफेस आपका बच्चों इस तरीके का, ऐसा सीधा नहीं है, तो इस पे नॉर्मल आपका ये बनेगा और लाइट आपकी रे इस तरीके से जाएगी, ये समझे बात को। इसका सरफेस इस तरीके से है तो ये लाइट जाएगी इस तरीके से, पैरेलल होगी। इस तरीके से अरेंज करना है कि ये लाइट इससे टकरा जाएगी, ये है, ये लाइट ऐसे जाएगी, ये है, ये लाइट ऐसे जाएगी। यानी जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपकी वेरियस डायरेक्शन में होती हैं। कैसी डायरेक्शन में, इंसिडेंट पैरेलल हो रही है लेकिन रिफ्लेक्ट इन वेरियस डायरेक्शन। दिस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर सरफेस होता है रफ सरफेस। कैसा, अब जरा ध्यान दो, आप कोई स्टील का नया बर्तन लेके आए, थाली खरीद के लाए, एक प्लेट, उस प्लेट में आपने अपना चेहरा देखा, उसका रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर। कैसा होगा, ठीक है, चेहरा नजर आएगा। और एक जगह जमीन पर पत्थर बिछे हुए एकदम फर्स्ट क्लास VIP टाइल्स लगे हैं, पत्थर बहुत शाइनिंग, उसमें भी रिफ्लेक्शन कैसा होगा, लेकिन उसमें पानी की 4 बूंदें डाल दी जाएं तो कैसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पत्थर है, चिकना है एकदम। अब पानी की बूंदें तो हो सकता है एक बूंद यहाँ पे हो, एक बूंद यहाँ पे हो, ये बूंद पूरे में फैल जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, उबड़ खाबड़ हो गई और यहाँ रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इरेगुलर। ध्यान रहेगा, बालू पड़ी है, बालू से रिफ्लेक्शन कैसा होगा, छोटे छोटे कण होते हैं बालू के, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो एकदम चिकने नहीं होते, टुकड़ों में होते हैं। क्लियर। तो यहाँ 2 टाइप के रिफ्लेक्शन हमने पढ़े हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ये MCQ बनना ही होगा आपका। ओके, बंद करो।